जब सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान को 1 रन से मैच हराया था, मैंने तभी कहा था कि राजस्थान चोक करना स्टार्ट कर दिया है और राजस्थान इधर से हर एक मैच हार भी सकता है। मैं सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं हूंगा, क्योंकि राजस्थान का ये ट्रेडमार्क है कि लास्ट में आके हर एक मैच हार जाए। एक आरसीबी है जो 1 महीने नंबर 10 पे रह के टॉप 5 में आया है, और दूसरा राजस्थान है जिसको सबसे पहले क्वालिफाई कर जाना चाहिए था। 1 महीने तक नंबर 1 पे था और शायद अब हर एक मैच खेल के एलिमिनेटर खेलना पड़ जाए इनको। राजस्थान कुछ भी कर सकता है। राजस्थान वर्सेस सीएसके का मैच था चेपॉक में, 2 पैर का गेम था और इतना बोरिंग मैच था, मैं क्या बात करूं इस मैच के बारे में। पिच रिपोर्ट में डेरन गंगा कहता है कि पिच थोड़ा सा स्टिकी है, थोड़ा सा टेकी है। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो इस पिच पे तो बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। फिर भी संजू सैमसन टॉस जीत के बैटिंग चुनता है। इसके पीछे एक ही लॉजिक मुझे समझ में आता है कि क्योंकि लास्ट 2 मैच राजस्थान चेस करते हुए हारा है, तो संजू का फट गया है। राजस्थान का फट चुका था, प्रेशर पे आ गया राजस्थान, वरना इस पिच पे पहले बैटिंग करने का मतलब बनता ही नहीं था, बिल्कुल भी बनता नहीं था। लेकिन राजस्थान ने पहले बैटिंग चुना है। अब राजस्थान का प्लेइंग 11 भी मुझे बहुत ही अजीब लगा है। प्लेइंग 11 में सिर्फ 2 ओवरसीज प्लेयर्स थे, जॉस बटलर और ट्रेंट बोल्ट, और ध्रुव जुरल वापस आ गया था क्योंकि पिछले मैच में नहीं था। रोमन पाल बाहर हो गए, हिटमेयर शायद इंजर्ड है। यानी अगर एज एन इंपैक्ट आप किसी को बुला भी लो, फिर भी 3 ही ओवरसीज प्लेयर हो सकता है, जिसका मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया और बहुत ही अजीब डिसीजन लगा है। क्योंकि इनका अगर बैटिंग डेप्थ देखो तो बिल्कुल कम हो गया था। ऋतुराज टॉस पे साफ साफ कहता है कि मैं और रचिन ओपनिंग करने आऊंगा, मतलब रहाणे बाहर हो गए और नंबर 3 पे डेरिल मिचेल आने वाला था। दूसरा और एक जो चेंज हुआ है वो है कि सेंटर की जगह महेश थिक्सन आ गया था। आप ओपनिंग करने आते हैं बटलर और जयसवाल, और ऐसा लग रहा था कि टेस्ट बैटिंग चल रहा है। दोनों बैट्समैन मारने का ट्राई ही नहीं किया है। दोनों का छोड़ो, कोई भी बैट्समैन पूरे इनिंग्स पे मारने का ट्राई ही नहीं किया है। ये जो 20 ओवर राजस्थान ने खेला है, मेन प्रॉब्लम ये था कि विकेट भी नहीं गिरे, रन भी नहीं आए। अगर विकेट गिरता रन नहीं आता तो मैं समझ जाता, विकेट गिरा ही नहीं है और रन भी नहीं आए। पावर प्ले के बाद आरआर का स्कोर था 42 फॉर 0। मुझे लगा आप हिट करेंगे। पहला ओवर पावर प्ले के बाद लेके आता सिमरजीत सिंह, हार्ड लेंथ को हिट करता है, जयसवाल पुल करने जाता है शॉर्ट गेंद को और कैच आउट। इस साल जयसवाल यही शॉट खेलते हुए 4 बार आउट हो चुका था। सिमरजीत सिंह अपना दूसरा ओवर लेके आता है, एक फुल डिलीवरी, बटलर स्कूप करता है और तुषार देशपांडे का एक अच्छा कैच। इसके बाद रियान पराग और संजू सैमसन ने इतना पकाया है, माशाल्लाह क्या टेस्ट बैटिंग किया है। 10 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर था 61 फॉर 2। सोचो 8 विकेट हाथ में और ये लोग मारने की ट्राई भी नहीं कर रहा है। 12th ओवर में जडेजा के बॉल पे थिक्सना रियान पराग का एक इजी कैच छोड़ देता है। थिक्सना के 4th ईयर है आईपीएल में, और एक भी साल ऐसा नहीं है जहां पे थिक्सना ने कैच नहीं छोड़ा होगा। मैं तो कहता हूं थिक्सना और वरुण चक्रवर्ती के बीच एक फील्डिंग कॉम्पिटिशन होना चाहिए और देखना चाहिए इन दोनों के बीच सबसे घटिया फील्डर कौन है। अब 15th ओवर पे सिमरजीत सिंह संजू सैमसन को आउट कर देता है। संजू सैमसन 19 बॉल्स खेल के 15 रन। संजू एक भी बॉल मारने का ट्राई नहीं किया है। इसके बाद ध्रुव जुरल आके अच्छा खासा बैटिंग करता है, थोड़ा सा इंटेंट एटलीस्ट ध्रुव जुरल दिखाता है। 19th ओवर में समीर रिजवी रियान पराग का और एक कैच छोड़ देता है। 20th ओवर में देश पांडे 2 बॉल पे 2 विकेट लेता है। पहले ध्रुव जुरल का विकेट, उसके बाद पहली बॉल पे शुभम दुबे का विकेट। राजस्थान का स्कोर 20 ओवर के बाद होता है सिर्फ 141 और सिर्फ 5 विकेट ही खोया था। मतलब विकेट आपके हाथ में था और आपने रन ही नहीं बनाया। 5 में से तो 2 विकेट लास्ट ओवर में गया था। मतलब क्या बैटिंग किया है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। पिच स्टिकी था, बॉल रुक के आ रहा था, ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन इतना स्लो बैटिंग, कुछ इंटेंट तो आप दिखाओ, थोड़ा बहुत इंटेंट ही नहीं था। और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर आर हर एक मैच हार गया तो इधर से, बिल्कुल भी नहीं। सिमरजीत सिंह सीएसके के लिए काफी अच्छा बॉलिंग करता है और उसके पास पेस भी है, बहुत इंप्रेसिव है सिमरजीत सिंह।
अब 142 का चेस सीएसके के लिए केक वॉक होना चाहिए था, क्योंकि ये तो सीएसके का ही गेम है। अगर लो स्कोरिंग मैच है तो सीएसके का बैटिंग लाइनअप ऐसे पिच के लिए बना है। मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके का बैटिंग लाइनअप इस तरीके से पिच के लिए बना है कि ऐसा पिच हो, इतने टारगेट मिले, हम आराम से चेस कर ले टुक टुक करके। सचिन रविंद्र ऋतुराज ओपनिंग करने आता है और सचिन का नेचुरल गेम है अटैकिंग क्रिकेट खेलना, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। लेकिन चौथे ओवर पे अश्विन ने उसको आउट कर दिया। 18 बॉल पे 27 रन बनाए सचिन रविंद्र ने, जो अच्छा खासा था। इसके बाद डेरेल मिचेल आके भी काफी अच्छा अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। पावर प्ले में सीएसके का स्कोर होता है 56 फॉर 1, जो बहुत ही अच्छा पावर प्ले था, क्योंकि टारगेट 142 का ही है, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। इधर मुझे ऋतुराज का इनिंग्स बहुत ही मैच्योर्ड लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं अपना विकेट नहीं दूंगा, मैं आराम से खेलूंगा, लास्ट तक खेलूंगा। क्योंकि अगर कम टोटल के स्कोर चेस करते हुए अगर आपका विकेट चला जाए तो हो सकता है कि आप कोलैप्स हो जाओ, और एक ही रास्ता कि आप हार सकते हो कि आपका विकेट चला जाए। तो एक बैट्समैन का उधर रहना जरूरी है और मेक श्योर करना कि मैं हूं, मैं इस इनिंग्स को होल्ड करके रखूंगा, और ऋतुराज वो करता है। और केकेआर के साथ भी इसी पिच पे ऋतुराज सेम पारी खेला था, जहां उधर भी 140 145 का कुछ टारगेट था, जिधर ऋतुराज 110 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहा था। तो ऋतुराज ने तो अपना काम कर दिया था। मुझे एक बात जो समझ में नहीं आया है वो है कि बर्गर जब जब खेला है आरआर के लिए, तब तब उसने पावर प्ले में बॉलिंग किया है और पावर प्ले में विकेट भी लिया है। फिर भी कल संजू ने बर्गर को पावर प्ले में एक भी ओवर नहीं दिया, जिसके पीछे का लॉजिक मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि बर्गर का कैसे एक भी ओवर नहीं बना पावर प्ले में। अब 8th ओवर में चाहल आके मिचेल को एलबीडब्ल्यू कर देता है। उसके बाद बर्गर मोइन अली को आउट कर देता है। फिर अश्विन के एक ओवर पे शिवम दुबे एक छक्का लगाता है, फिर 2 चौका लगाता है और एक छक्का मारने जाता है लास्ट बॉल पे, और उधर कैच आउट हो जाता है। उसके बाद 16th ओवर पे पता नहीं जडेजा को क्या हो गया था, फील्डर के हाथ में बॉल देके 1 रन भाग गया था, और अगर डायरेक्टेड होता तो ऋतुराज रन आउट हो सकता था। इतना दूर रह गया था ऋतुराज, कहीं से भी रन नहीं था, और ऋतुराज बिल्कुल भी खुश नहीं था उस रन से। फिर से उसी ओवर पे थर्ड मैन के हाथ पे मार के जडेजा 2 रन के लिए भाग रहा है। इस बार ऋतु पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि नहीं मेरे को भागना नहीं है, डीके बोस तू ही भाग ले। और जडेजा क्या करता है, जब देखता कि अरे मेरे पास अब कोई रास्ता ही नहीं बाकी है, तो उसने पहले बॉल को देखा, फिर बॉल के लाइन पे आया और स्टंप्स को कवर किया कि बॉल थ्रो करे तो स्टंप्स पे जाके ना लगे, और ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड की वजह से रन आउट हो गया, जो बेहतरीन था। उसको आउट होना ही था। जैसे वो भाग रहा था कुछ मतलब ही नहीं बनता था, वो ऋतुराज को आउट करवा के जाता, उसका इंटेंशन वही था। इसके बाद रिजवी और ऋतुराज आराम से खेलता है और 18.2 बॉल्स पे सीएसके चेस कर लेता है। सीएसके के लिए इजी विन था, और मुझे लगता है कि सीएसके आरसीबी को धोके क्वालिफाई कर जाएगा, 2-2 बस आरसीबी को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।